किसी की अगर आपको कुंडली देखनी है तो आपको चाहिए क्या क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मिल जाए तो एकदम सटीक कुंडली बनती है। डेट ऑफ बर्थ भी बहुत से लोगों को याद रहती है, लेकिन टाइम तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो ऑपरेशन कुंडली बना लेते हैं। कुंडली के हिसाब से बच्चे का नाम रखना जरूरी है? रखना तो चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से लव मैरिज, अरेंज मैरिज? हाँ, हम किसी कुंडली देख करके ये तो बता सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आप कुंडली देख करके ये बता सकते हो कि अब इस इंसान के का नुकसान होना है। मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं, ये कितने एक सच होते हैं? देखो, उपाय करने से फायदा तो मिलता है। इतने महंगे महंगे कई एस्ट्रोलॉजर उपाय बता देते हैं कि वो उसके बस की नहीं होता करना। कुछ लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। लेकिन हाँ, उपाय बताओ, सिंपल उपाय बताओ। आप किस तरह के उपाय सजेस्ट देखो, करते हैं? मैं उपाय बताता हूँ कि आप मंदिर में जाओ, जा करके माथा टेकाओ, ये प्रसाद चढ़ा देना। वो चौराहे पे 4 लड्डू रख देना, नहीं, वो तो फौरन सेटल होने के चांसेस दिख जाते हैं। क्या कुंडली ये बता सकती है कि बच्चे कब होंगे? इससे ये पता लग जाता है कि भी योग कब बनते हैं आपके संतान के। हम अपने ग्रह को पूरी तरह से बदल सकते हैं? नहीं, कि जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप पे तो किसी ने ये करवा रखा है, आप ये वहम है ना। ये वहम ना तो मैंने आज तक, वो सब ये कि लूट खसोट, जब भी तो बदनाम है एस्ट्रोलॉजी कि अब घर में ये हालात बनने वाले हैं कि होने वाली सासू माँ से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। लग जाता है पता, लेकिन मैं बताता नहीं है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल अपने कैरियर को लेकर के, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में बहुत ज्यादा तनाव है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, मतलब किसी बच्चे ने एग्जाम से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा हो और क्लियर भी हुआ? लड़की थी, सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार एग्जाम उसका रह जाता था। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में और इसके लिए जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन्होंने हजारों लोगों को एस्ट्रोलॉजी के जरिए नई राह दिखाई है और इनका मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन देना है। जैसे कि किस फील्ड में आपको करियर बनाना चाहिए, आपकी नौकरी का सही समय क्या है, आपको प्रमोशन कब मिलेगी और किस बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी और किस समय आपको सफलता मिलेगी। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान एस्ट्रोलॉजर कमल कालरा का। तो सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे, आपने एस्ट्रोलॉजर बनने का कैसे सोचा? एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई शुरू से कोई इच्छा तो नहीं थी, लेकिन बस ये था कि बचपन से इंटरेस्ट जरूर था कि ये है क्या, कि भाई हमारा भविष्य भी बताते हैं, वर्तमान भी, भूतकाल भी बताते हैं कि ये हुआ था और अब ये हो रहा है, अब आगे ऐसा होगा। कि बचपन में हमारे पिताजी हमें 1-2 बार लेकर के गए कि भी जानने के लिए कि भाई अभी से कौन सा, यानी कि पढ़ाई किस लाइन में ले जाना चाहिए, या आगे जाके नौकरी करेगा वो करेगा। कुछ पहले छोटी मोटी बुक्स वगैरह ली, पढ़नी शुरू करी, फिर और दूसरी बुक्स लाए, फिर उसके बाद खुद की कुंडली देखी, फिर परिवार की देखने लगे, परिवार के सदस्य उनकी देखनी शुरू की, फिर फ्रेंड सर्कल हो गया। बस देखते देखते वो एक्सपीरियंस इतना हो गया, फिर वो बताने लगा तो बातें सच होने लग गई। अब जब बातें सच होने लग गई, फिर बहुत से लोगों की संपर्क में आना शुरू हुए, बहुत लोग आर.के. जी के आप हमारा ये बता दो, तो तब भी बताने लगा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% बातें सच होती थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि आप 70% 80% बातें सच होती थी। बस फिर वो इंटरेस्ट ऐसा पैदा हुआ कि बस उसी में ही रम गए। तो इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक किसी जगह से स्टडी किया या सिर्फ नहीं, बुक से? कोई यानी कि ना कहीं सीखने गया, ना ही किसी से कुछ ऐसा पूछा। बस ठीक है, बुक्स पढ़ी और कुछ समझते, बातें समझ में आने लग गई, और समझते समझते फिर देखते देखते एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है? मतलब किसी की अगर आपको कुंडली देखनी है तो आपको चाहिए क्या क्या होता है? वैसे तो अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मिल जाए तो एकदम सटीक कुंडली बनती है और आगे लंबे टाइम तक हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। अब लेकिन पुराने लोग हैं या बहुत से लोग हैं जिनको याद ही नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है। डेट ऑफ बर्थ भी बहुत से लोगों को याद रहती है, लेकिन टाइम तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, पुराने लोगों को। तब उनके बारे में भी उनके सवाल होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। उससे उनका उस टाइम का और आने वाले थोड़े टाइम का पता लग जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक का हम प्रश्न कुंडली से नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या लोग आपके पास आते हैं या फोन पे भी बता देते हैं आप? नहीं, फोन पे अगर बात करते रहे हम उसमें भी बता देते हैं, आना जरूरी नहीं है। तो क्या कुंडली के हिसाब से बच्चे का नाम रखना जरूरी है? रखना तो चाहिए। क्या असर, मतलब अगर नहीं रखते हैं तो क्या असर होता है?
थोड़ी सी उनकी लाइफ में आगे जा करके जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है ना, वो कंफ्यूजन सी रहती है, यानी कि ओके, जो मतलब करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जो उसका नाम रखा हाँ, गया है हाँ, उसकी वजह से, और हाँ, जो उसका होना चाहिए था हाँ, उसकी वजह से हाँ, कंफ्यूजन आती है कि confusion किस है। अकॉर्डिंग हाँ, देखें, हाँ, इसके हाँ, नाम के बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल, देखें या हम इसके बिल्कुल, जन्म बिल्कुल, हाँ। एस्ट्रोलॉजी से लव मैरिज, अरेंज मैरिज किससे होगी, ये सब पता चल जाता है? हाँ, हम किसी की कुंडली देख करके ये तो बता सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लेकिन किससे होगी ये तो नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक है, मतलब इतना बता सकते हैं कि हाँ, लव मैरिज के चांस इसके ज़्यादा ज़्यादा है, हैं ठीक या इसके अरेंज मैरिज के चांस, वो ठीक कुंडली है, से पता लग जाता पता है। लग जाता लेकिन है, कोई ये कहे कि हाँ जी उससे होगी और वो नाम होगा और वो होगा, तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक वो है। बातें उतनी सटीक निकलती नहीं है, लेकिन ठीक है, आजकल लोग बताते हैं। कोई एग्जाम्पल, मतलब जिसमें उसने कहा हो कि इनकी जी लव मैरिज है जी, आप बताओ इनके बारे में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई एग्जाम्पल जो आपकी स्टडी में आपने किसी को बताया हो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किसी ने की हो और आपने बताया हो कि दिक्कत आएगी और फिर भी दिक्कत आई है? ऐसा ही एक हुआ था, दिल्ली के ही एक परिवार है, उन्होंने कुंडली दिखाई। अब वो लड़का ये चाहता था कि मैं जिससे शादी करूँ ना, वो विदेश में रहती हो, जिससे कि मैं भी विदेश में ही चला जाऊँ। ठीक है। और मैं ये बोल चुका था कि भाई नहीं बनता तुम्हारा, ना तुम्हारे विदेश में सेटलमेंट बनती और ना ही मुझे ऐसा लगता कि तुम उसके साथ सुखी रह पाओगे। लेकिन उसे जुनून था कि नहीं, मैंने तो वहीं की लड़की से शादी करनी जिससे मैं भी बाहर चला जाऊंगा। एक रिश्ता आया भी सही, तो देखा, उन्होंने दिखाया, मैंने मना किया कि भाई मत करना, नहीं निभेगा ये रिश्ता। लेकिन लड़के के तो बस ये था कि नहीं, मैंने तो करनी इसी से है। उसे तो अपना भविष्य दिख रहा था विदेश के अंदर कि मैं वहां जाके सेटल हो जाऊंगा। आप यकीन मानो कि वो रिश्ता 1.5 साल भी नहीं चला होगा। आज उनके तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल हुआ हुआ है। ओके, उसके बाद आया फिर वो कि जी आपने कहा था नहीं चलेगा। उन्होंने मेरे से पूछा कि जी ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया है। तो बोल रहे कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी आपने तो कहा था कि नहीं करनी, लेकिन जो होनी है तो वो टलती तो नहीं ना। वही जो मैंने पहले बोला कि हम कुछ तो बदल सकते हैं, लेकिन हम ये चाहें कि पूरी तरह से लिखा हुआ बदल दें, वो नहीं बदलता। नहीं बदलेगा। ग्रहों के हिसाब से किसी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, मतलब आज अगर वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो कितने टाइम में अच्छी हो सकती है, या आगे चांसेस हैं कि अगर अच्छी है तो आगे चांसेस हैं कि अच्छी नहीं रहेगी? बिल्कुल, आप कुंडली देख करके ये बता सकते हो कि अब इस इंसान के का नुकसान होना है और अब इस इंसान का अच्छा टाइम आने वाला है, ये इस टाइम कोई भी काम करेगा वो फायदा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कहा कि ये इस टाइम आपका अच्छा टाइम आ रहा है और आप कामयाब होगे, अच्छे पैसे कमाओगे। अब लेकिन अगर वो कर्म ही नहीं करे, बाहर ही ना निकले घर से, फिर कुछ करना ही ना चाहे, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना कुंडली दिखा के। ठीक है, आप कुंडली दिखाते हो, आपका टाइम अच्छा है, लेकिन आपको साथ में कर्म भी करना पड़ेगा। आपको उस लाइन में आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके जरिए बनते रहेंगे, आपका रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने कहा कि जी आपका ये टाइम अच्छा है और आप इस टाइम अच्छे पैसे कमाओ। वो कहेगा जी कैसे कमाऊंगा, मैं तो ये करता ही नहीं ऐसा कोई। लेकिन वो कहते हैं ना, जब लिखा हुआ है तो अपने आप क्या होता है कि वो इंसान भी आपको मिल जाएगा, वो आपको सलाह भी दे देगा, आप उसके कहने से वो इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे और आप उस हिसाब से फिर वो कमा भी लोगे। और जब कई बार ऐसा होता है कि हम मना भी कर देते हैं कि भाई ये समय खराब है, इसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ओके, जो ये मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं कि ये उपाय कर लो, ये कितने एक सच होते हैं? देखो, उपाय करने से फायदा तो मिलता है। हाँ, ये नहीं है कोई उपाय करवाता है कि जी कई तो, अब मान लो आपके पास कोई आया, आपको दिख रहा है कि ये चीज इसकी ये ग्रह इसको नुकसान दे रहा है, आपने उसका उपाय बता दिया कि जी आप ये करो। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर का आजकल ये है कि जो देखो आपके पास आया वो परेशान होके आया है कोई, बिल्कुल, उसके साथ समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो अपने काम के प्रति है, चाहे संतान के लिए है, या जो भी वो परेशान हो गया है। अब आप उसको उपाय बताते हो कि ये आप नग पहन लो, ये नग पहन लो, इतने महंगे महंगे कई एस्ट्रोलॉजर उपाय बता देते हैं कि वो उसके बस की नहीं होता करना। अच्छा, वो करता ही नहीं उनको। तो वो फिर लगता है कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर तो लूटते हैं, यानी कि इतने महंगे बताते हैं, इतना इतना खर्चा बता देते हैं। तो कुछ लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। लेकिन हाँ, उपाय बताओ, सिंपल उपाय बताओ। किस तरह के उपाय, आप किस तरह के उपाय सजेस्ट करते हैं? मैं उपाय बताता हूँ कि आप मंदिर में जाओ, जा करके माथा टेकाओ, ये प्रसाद चढ़ा देना, या मान लो मैंने कह दिया मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ाना और जाके शाम को प्रसाद बांट देना और माथा टेक लेना हनुमान जी के सामने। या फिर मान लो मैंने ये कह दिया कि जी
आपका ये ग्रह खराब है, आप ऐसा करना, अपना 20-30 रुपए का हरा चारा लेना या कोई हरी सब्जी लेकर के वो गाय को खिला देना। तो मैं उपाय बताता हूँ सिंपल, मैं ज्यादा महंगे उपाय या और ये इस मुझे तरह के समझ उपाय नहीं वो आते। चौराहे पे 4 लड्डू रख देना, उसके नहीं ऊपर नहीं से नहीं कोई वो टप तो जाएगा। गलत, नहीं वो उपाय तो मैंने तो आज तक बताया भी नहीं और ना मैं उनमें विश्वास करता। ठीक है, तो और मतलब मैं दूसरों को भी सलाह नहीं देता कि ऐसे उपाय करो जिससे अपना फायदा हो जाए और दूसरे का नुकसान। नुकसान। तो ऑनलाइन कुंडली मतलब मैच मेकिंग आजकल होती है, ये कितनी एक सच होती है? कुछ हद तक तो ठीक है वो, लेकिन उसमें है ना कई चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं होती हैं। आप ऑनलाइन मिलाने के बावजूद भी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा। क्लियरेंस नहीं, हाँ, वो पूरी उसमें तरह से देखो क्लियर नहीं कुछ चीजें उसके अंदर हैं जो उनकी सटीक हैं, सटीक है। क्योंकि है तो मैथमेटिक्स ही सारा। और मान लो कंप्यूटर या निकाल रहा है या बता रहा है आपको, तो कुछ चीजें तो उनकी ठीक हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीजें उनकी ठीक सही नहीं नहीं है। क्या कुंडली से फौरन सेटल होने के चांसेस दिख जाते हैं कि इसके हैं और इसके नहीं हैं? देखो अभी की मैं बात बताऊं, दिल्ली की बात ही है, भाई बहन थे, दोनों भेज दिए उन्होंने बाहर। अब मैं बताना पूरा तो नहीं बताऊंगा कि देखो किसका, लेकिन हाँ उन्होंने अपने दोनों बच्चे बाहर भेज दिए। इच्छा ये थी कि ये वहीं जाके अब स्टडी वीज़ा पे गए कि भाई वहाँ पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद वहीं नौकरी कर लेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। गए वो लाखों रुपए खर्च करके वहाँ गए, एडमिशन लिया, पढ़ाई के खर्चे किए, वहाँ रहे भी सही, छोटी मोटी नौकरियां भी करी, लेकिन हुआ क्या, 4 साल बाद 5 साल बाद वापिस आ गए सेटल। या जो वो वहाँ रह भी रहे थे उनको बार बार यानी कि रहने के लिए हर बार एक नया स्टडी वीज़ा एक अप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि वो पूरा हो जाता था फिर वो इतना कमाया नहीं, इससे ज़्यादा वहाँ खर्च होता और आखिरी में फिर वापस आना पड़ा। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई कि आप विदेश में जाओगे सही, पढ़ाई के लिए चले जाओगे, लेकिन आप वहाँ सेटल होगे या नहीं होगे ये कुंडली से बताया जाता है। क्या कुंडली ये बता सकती है कि बच्चे कब होंगे? मतलब आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि या तो हो नहीं रहा या तो प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव हो रहा है तो आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हाँ, ये पता चल जाता है। इससे ये पता लग जाता है कि भी योग कब बनते हैं आपके संतान के। अगर आप उस टाइम प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। ठीक है। अब ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने भी बताया है कि भी जो कईयों के मिस कैरेज हो रहे थे या वो हो रहे थे, तो वो उनका टाइम ही नहीं था, ठीक है, उनमें अड़चन थी। अब जब वो समय आता है, जब उनको कहा कि नहीं जी आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कोशिश करें, जब आप सफल होंगे, जब संतान का योग बनता है, और उन्होंने उस टाइम प्रयास किया तो वो संतान हुई उनके यहाँ। बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन या पूजा पाठ से हम अपने ग्रह को पूरी तरह से बदल सकते हैं? नहीं, बदला जा सकता है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं बदला जा सकता। हाँ, असर कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहो कि नहीं जी हम पूरी तरह से अपने ऊपर आई हुई विपदा को टाल लेंगे तो वो नहीं टलती। हाँ, कम जरूर होती है। मैंने कहा ना, फर्क सिर्फ इतना है कि मान लो आपको किसी भी नुकसान की पहले ही आपको खबर मिल जाती है कि नुकसान होना है, तो नुकसान तो होगा, लेकिन आप उसे कितना कम कर सकते हो वो आपके हाथ में। अब बात करते हैं आपके हिसाब से सबसे मजेदार क्लाइंट आज तक के लिए आपका कौन सा रहा? मेरे पास एक फैमिली आई, उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो काफ़ी टाइम हो गया था इन्वेस्ट किए हुए, लेकिन ना तो वहाँ से रिटर्न समझ लो कुछ नहीं था, ना तो कुछ जैसे मकान ही मिल रहा था, ना ही पैसे ही वापस आ रहे थे, ना ही कुछ उसका इंटरेस्ट वगैरह आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी ऐसे ऐसे ये, मैंने कहा भाई पैसे तो वापस नहीं आते आपके। बोले ऐसे कैसे नहीं आते जी पैसे वापस? पैसे तो आएंगे, वो हमारे इतने जानकार हैं, इतना विश्वास वाले इंसान हैं, और ये है। मैंने कहा मुझे तो उम्मीद नहीं दिखती, आप लोग कोशिश करो, अपने पैसे वापस मांग के देखो अगर मिल जाते हैं तो। उन्होंने 4-6 महीने उन्होंने कोशिश की मांगने की, वो हर बार टालता गया। तो एक दिन बाई चांस वो मुझे बोले जी हमारे ये ना एक और प्रॉपर्टी, आप एक बार हमारे साथ चल पड़ो। उनके साथ जाना हुआ मेरा वहाँ पर, तो वो वहाँ से होते हुए मुझे उसी बिल्डर के, उसी डीलर के ऑफिस में भी ले गए। अच्छा, मुझे बिना बताए। अब वहाँ गए तो वहाँ बैठे, तो मुझे बाद में पता लगा कि ये तो वही है कि जहाँ इनके पैसे लगे हुए हैं। अब सामने जाके बैठा दिया, अब उनकी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई कि जी आप ऐसे ऐसे कहते हो। तो उन्होंने कहा जैसे उस बिल्डर ने कि नहीं जी हम आपको दे देंगे। बोली जी ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ये कह रहे हैं आप दोगे ही नहीं। अब आप सोचो उस टाइम मेरी क्या स्थिति रही होगी कि भी किसी के सामने बिठाए कहते कि ये पैसे देंगे ही नहीं आपके। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या एकदम बोल दिया उन्होंने। वो मेरी शक्ल की तरफ देखे, मैं उसकी शक्ल की तरफ देखूं कि भाई ये क्या बोल दिया तुमने। खैर वो बाद में किस्सा हुआ भी यही
कि भी साल एक तक तो उनकी थोड़ी खींचातानी चली, बाद में वो बिल्डर किसी वजह से समझ लो कि उसकी डेथ हो गई और वो पैसे उनके कुछ नहीं आया, ना उनके पास कुछ रिटर्न में ऐसा कुछ था जिससे वो कोर्ट कर केस करके कुछ ले सकते थे, तो वो नहीं आया। लेकिन आप फंस सकते थे। लेकिन हाँ, मैं जरूर अनकंफर्टेबल हो गया वहां पर जा करके। एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोग ऐसी क्या गलत फहमी पाल के रखते हैं जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? देखो, एस्ट्रोलॉजी अगर वैसे देखा जाए ना, तो आपके जीवन में हर जगह आपकी कुछ ना कुछ मदद ही करेगी, आपको हर मुश्किल से निकालेगी, आने वाली मुश्किलों के बारे में आपको पहले ही बता देगी। और कई जगह तो ऐसा होता है कि आदमी है ना इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि परेशानियां इतनी खड़ी हुई होती हैं उसके सामने कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं करूं तो करूं क्या। तब एक एस्ट्रोलॉजर जो है, वैसे तो उसका काम यार मैं भी यही करता हूँ कि सबसे पहले तो कई जगह तो हमें है ना देख करके भी कि भी इसका भी टाइम लंबा है, तब भी उसे कुछ झूठी बात बोलनी पड़े जिससे कि किसी तरह से वो मोटिवेट हो हाँ, जाए। और हाँ, फिर उससे उपाय करवाते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा समय तो ऐसा कर ले और ऐसा कर ले, और उसके बाद उसके जीवन में सुधार आता है और वो ठीक होता है। तो एस्ट्रोलॉजी तो देखा जाए तो आपके जीवन में, अगर जिसे कहते हैं ना कि कामयाबी का एक मूल मंत्र है एस्ट्रोलॉजी। हाँ। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप पे तो किसी ने ये करवा रखा है, इस वजह से आपका नहीं हो रहा है, ये वहम है ना, ये वहम ना तो मैंने आज तक किए और ना ही मैं किसी को कहता कि आपके ऊपर ये करवा रखा है, ये किया कराया है, ये वो सब ये कि लूट खसोट, जब भी तो बदनाम है एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। बदनाम क्यों हुई कि भी जो आज लोग कहने लगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, पहले हज़ारों रुपए का तो बिल बनाए थे कि जी आप ये नग पहन लो, आप ये उपाय ऐसे होते हैं कि पहले किसी से और होते उन नहीं। नगों से कुछ इफेक्ट होता है? नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन मान लो आपको, अब वही बात है कि आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या करोगे, पहले घर में ही रखी हुई दवाई खाओगे ना, उसके बाद केमिस्ट से दवाई लोगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। ऐसे ही मान लो इतना खर्चा क्यों करना, जब छोटे उपायों से भी अगर आपको आराम मिल सकता है तो जरूरी थोड़ी है कि आप हजारों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा करके वो उपाय पहले करो। तो नगों का भी असर होता है हाँ, और इतनी सबकी पॉकेट अलाउ भी नहीं करती, तो नग असर करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन नुकसान भी कर जाते हैं कई बार। अच्छा, मतलब अगर सेम ही नग आपने पहले पहना है, आपको फायदा कर गया, वो चीज नुकसान भी कर हाँ, देती है। नुकसान भी कर जाएगी वो। अगर ऐसे कैसे? ऐसा होता है ना, देखो कुछ नग तो होते हैं जो मान लो आपकी कुंडली के हिसाब से आप परमानेंट पहने रहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नग ऐसे होते हैं कि मान लो किसी ने आपको पहना दिए, आपके लिए आज नुकसानदेह था, या आपके लिए मान लो कि भी आज आपने उस ग्रह को बल देना तो आपने पहना दिया, लेकिन कल वही ग्रह अगर खराब स्थिति में आ गया तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो भी ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है, कोई कुछ और कहता हूँ मैं उसके नहीं कहता, लेकिन ये मैंने देखा है। ठीक है, बिना नॉलेज के इस चीजों में नग वगैरह की मैं इतनी जल्दी से किसी को राय देता भी नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए, मुझे तो लोग ये कहते हैं कि जो आप पहने होते हैं मैं वो उतरवा और देता हूँ। मतलब कोई ऐसा जिसमें कि आपने किसी को एग्जाम क्लियरेंस के लिए, मतलब जैसे आईपीएस, आईएएस या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका मतलब ये पता चल जाता है में तो हुआ है। अच्छा, आपका हाँ, या फिर मान लो अब जैसे किसी ने बाहर जाना है तो आईलेट्स का एग्जाम होता है, तो उसमें तो हुआ है कि भाई मैंने अगर कहा, आप बताना चाहें। अब मैं एक लड़की के बारे में बताता हूँ, वो पंजाब से थी, बाहर जाना चाहती थी, वैसे वो जॉब कर रही थी यहाँ पर, लेकिन उसे बाहर जाना था। अब वो पहले भी एग्जाम दे चुकी थी, लेकिन हर बार कभी 2 नंबर से रह जाती, कभी 1 नंबर से रह गई, हमेशा रह जाता था। तब भी उसने एग्जाम के लिए फीस वगैरह भरी हुई थी। जब मेरे पास कॉल आई तो उसकी कॉल आई कि जी ऐसे ऐसे मैं बाहर जाना चाहती हूँ और हर बार एग्जाम देती हूँ और क्लियर नहीं हो पाता। मैंने कहा अब भी क्लियर नहीं होगा तेरा जो तूने अब भर दिया। तो बोली कैसे, तो शायद इनके कुछ टाइम लिमिट होता है। मैंने कहा फिर कब होगा, तो उसने बताया, मैंने कहा तब भी क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा उसके बाद, तो उसने वो टाइम बताया, फिर मैंने कहा हाँ उस टाइम एग्जाम देना तब वो क्लियर हो जाएगा। और वही हुआ, जो उसने उस टाइम एग्जाम भर रखा था वो उसने दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ उसका। उससे अगला उसने स्किप कर दिया, नहीं दिया उसका। फिर जो मैंने टाइम बताया उसमें उसने एग्जाम दिया तो क्लियर हो गया और आज वो बाहर ही है, बाहर ही सेटल है। ठीक ऐसी ये गवर्नमेंट जॉब में था, तो टीचिंग लाइन में, तो वो टीचर किसी और चीज़ की थी, लेकिन एग्ज़ाम की वैकेंसी किसी और चीज़ की थी। तो उन्होंने कहा मैं दूं या ना दूं, मैंने कहा क्लियर ही यही होगा। तो उन्होंने दिया और आज वो
टीचर है। उस दूसरे वाले में, मतलब दूसरे, जिस हाँ, फील्ड में दूसरे वो से- चाह रही थी उसमें नहीं, उसमें नहीं, हाँ दूसरे वाले हाँ, जो मैंने सब्जेक्ट बोला, मैंने कहा ठीक आपका ये वाला क्लियर होगा, और ठीक वही है। क्लियर हुआ। ठीक है। तो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ग्रह क्लेश, ठीक है। क्या कुंडली से ये पता चल जाता है कि ग्रह क्लेश अब होने वाला है, आप इसको ऐसे रोक सकते हैं, और अगर हो चुका है तो उसका कोई सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल पता लग जाता है। ग्रह क्लेश का पता चल जाता है कि ग्रह क्लेश होने वाला है। हाँ, कि ठीक अब है। घर में ये हालात बनने वाले हैं, या अगले महीने, या फिर और 15 दिन बाद, और इस चीज को लेकर के बनेंगे वो हालात। अच्छा, उसमें पहले से ये सब हाँ, कि ये जरिया बनेगा कि जिससे घर में झगड़ा होगा, क्लेश होगा, ये जरिए बनेंगे, तो वो पहले पता लग जाता है। अब ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे पास आया और मैंने कहा भी थोड़ा सा सावधानी बरतना, आप हस्बैंड वाइफ हो, बीच में अब थोड़ा सा झगड़े के चांस बने हुए हैं, तो थोड़ा सा बचाव करेंगे। बोले जी अभी तो सब कुछ ठीक है। मैं कहा अभी सब कुछ ठीक है, आने वाले 2 महीने के अंदर झगड़ा होना है। और वो परिस्थितियां बनी भी सही। अब जो लोग मान जाते हैं, कोई समझदार होते हैं, तो वो उस चीज़ से थोड़ा बचाव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अब घर में ये बातें होने वाली हैं और हमारा झगड़े का टाइम शुरू हो रहा है, तो वो उस चीज़ को, जिस चीज़ के पीछे झगड़ा होना है, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो कईयों का हो जाता है, कई नहीं मानते तो फिर होता ही है उनके घर में। होता है। ठीक है। और सबसे सबसे मतलब मेन मुद्दा, क्या कुंडली से ये पता चल जाता है कि होने वाली सासू माँ से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, या होने वाली बहू से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी? लग जाता है पता, लेकिन मैं बताता नहीं है। ये बताते नहीं हो। ये नहीं बताने पर की ये तो सबसे मेन मुद्दा ऐसा है है। ना, आजकल वैसे ही रिश्ते होने में बहुत अड़चने हैं, लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये चीजें और बता दी जो पहले जो हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे फिर वो। तो पता चल जाता है हाँ, कि पता सास से लग जाता बनेगी है, कि नहीं बनेगी। पता लग जाता है। आज के टाइम में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जो मतलब लोग, मतलब आपको ऐसा लगता है ये रिपीटेटिव, लोग यही सवाल बार बार पूछते हैं? देखो आजकल है ना, जो 2 सबसे ज्यादा सवाल हैं लोगों के मन में, एक तो अपने कैरियर को लेकर के, कि भाई हम क्या काम करें कि हमारा काम चल जाए, फाइनेंशियली पोजीशन थोड़ी ठीक है। एक आज की डेट के अंदर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में बहुत ज्यादा तनाव है, प्रॉब्लम। तो क्या डिप्रेशन का पता चल जाता है कुंडली से कि डिप्रेशन है? अगर है तो कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है? देखो कुंडली से सब कुछ पता लग जाता है, बस पता करने वाला होना चाहिए कि भी अब इसकी स्थिति कैसी होने वाली है, कैसी नहीं होने वाली, मानसिक स्थिति कैसी होगी, शारीरिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, या पारिवारिक स्थिति कैसी है, वो आप सब कुंडली से बता सकते हो। और ऐसा भी हुआ है, मैं एक जगह गया, उनका बेटा जो है ना काफ़ी परेशान था, वो किसी से बोलता चालता ही नहीं था, बस अपने आप को अंदर बंद कर लेना, और उसको कोई उपाय भी अगर उसके घर वालों ने पहले करवाए थे, लेकिन वो जाता ही नहीं था अगर कोई कह भी गया। तो मैं गया वहाँ पर उनके घर पर, तो उन्होंने बेटे को आवाज़ लगाई, वो आ गया, आया बैठा, मैंने उसका देखा, उसकी कुंडली देखी और उसके बारे में जाना, फिर मैंने उससे बात की, तो मैंने उसको कुछ उपाय वगैरह बोले, मैंने देख लिया था कि वो कहाँ से परेशान है, कहाँ से वो, और उसे क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है। फिर मैंने उससे कुछ उपाय वगैरह कहे, तो उसने वो किए, तो आज वो ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, जॉब कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब ये अगर इफ इन केस वो उपाय मान लेते हैं तो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आ सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगता है। समय लगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि जल्दी असर हो जाता है, जिनका कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका कि जल्दी असर हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि उनको थोड़ा वक्त लग चाहिए होता है, तो वो वक्त लगता है उनको, उसके बाद ठीक हो जाता है। हाँ उसके बाद हो जाता है। आप अगर कुछ अपनी एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, मतलब कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे केसेस हुए हैं और इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया है। देखो ऐसे तो मेरे पास बहुत हैं कि बस मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैंने अब तक सैकड़ों कुंडलियां मैं देख चुका हूँ मैं, और मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी बातें ठीक हो जाती हैं कि 100% मैंने कहा और वो 100% काम हो गया। हाँ, अगर मैंने 10 बातें बताई होंगी तो 10 में से 8-9 बातें सटीक निकली होंगी और वो काम हुए होंगे। अब 1-8% तो देखो जी, वो भगवान भी ऊपर बैठा है, वो कब किस टाइम क्या कर देंगे कोई नहीं जानता वो। और जब वो करने पर आते हैं तो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर धरे के धरे रह जाते हैं, उन्हीं की चलती है फिर वो। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी जीवन में मदद करती है, आपका जीवन अच्छा बनाने में आपकी मदद करती है। वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आप बचाव कर सकते हो, पूरी तरह से नहीं टाल सकते, लेकिन हाँ आप बचाव कर सकते हो। आप ना, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस, मतलब किसी बच्चे ने या उसकी मदर ने मतलब एग्जाम से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा हो और क्लियर भी हुआ हो? मैं ये दिल्ली की आपको एक बात बताता हूँ। मैं लड़की थी
सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार एग्ज़ाम उसका रह जाता था। 2 बार दे चुकी थी। लड़की डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसके साथ के जितने बच्चे थे वो क्लियर करके जॉब करने लग गए थे और उसका पेपर नहीं हुआ। घर में बहुत परेशान रहती थी, झगड़े करने, गुस्सा करना, पढ़ना नहीं, घर वाले परेशान। तो उनकी मदर का फ़ोन आया मेरे पास कि जी ऐसे ऐसे मेरी बेटी है और वो बहुत परेशान है और लगभग ना किसी से बात करती है, ना खाती है, गुस्सा करती है, बस पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता। तो मैंने देखी उसकी कुंडली, मैंने कुछ उपाय बताए उसको। ठीक है, टाइम लगा, लेकिन ये है कि उसने वो उपाय करे, मुझसे कंटिन्यू बात होती रही और वो उपाय लगातार वो करती रही। उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम था ना, वो उसी साल क्लियर हुआ और आज वो सीए है और एक अच्छी फर्म में लगी हुई है। अच्छा, मतलब बताने के बाद, उपाय करने के बाद हाँ, वो सीए हाँ, बन गई। बन गई। ठीक है। लेकिन देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ आपको कि ठीक है, आपका ये समय आप ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि जी उन्होंने बता दिया, मैंने ये उपाय कर लिया और मैंने पढ़ाई करूँ नहीं और मैं पास हो जाऊँ, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, ये अड़चन है, ये आपका, उससे आपका मान लो गुस्सा आना कम हो जाएगा या फिर मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। मैं वो उपाय कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी। और आज वो लड़की अच्छी नौकरी कर रही है, अच्छे पैकेज पे है। ठीक है मिस्टर कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमने जाना, एस्ट्रोलॉजी कोई डर का विषय नहीं है, बल्कि ये आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजर हमें बस राह दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना ये हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। अगर आप में से भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9211415929।